सफलता का राज सिर्फ मेहनत और टैलेंट नहीं होता, बल्कि उसके पीछे छुपे होते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स जो अक्सर लोगों की नजरों से छूट जाते हैं। मैल्कम ग्लैडवेल की मशहूर किताब आउटलायर्स हमें यह सिखाती है कि सफलता सिर्फ व्यक्ति की खूबियों पर नहीं, बल्कि उसके आसपास के माहौल, समय और मौकों पर भी निर्भर करती है। यह पुस्तक यह समझाने की कोशिश करती है कि असाधारण लोग केवल अपनी प्रतिभा या मेहनत के कारण सफल नहीं होते, बल्कि उनके जीवन में कुछ विशिष्ट परिस्थितियां और अवसर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैल्कम ग्लैडवेल ने इस पुस्तक में ऐसे कई उदाहरणों और शोधों का उल्लेख किया है जो यह बताते हैं कि सफलता का रहस्य क्या है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए बेहतरीन किताबों की ऑडियो बुक समरी लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, मैथ्यू प्रभाव। यह अध्याय एक अजीब और चौंकाने वाली बात को समझाता है कि किसी भी क्षेत्र में सफल लोगों की जन्म तारीख भी उनकी सफलता को प्रभावित करती है। मैल्कम ग्लैडवेल ने इस अध्याय में कनाडा के आइस हॉकी खिलाड़ियों का उदाहरण दिया है, जो इस सिद्धांत को प्रमाणित करता है। उन्होंने पाया कि कनाडा की जूनियर हॉकी लीग में अधिकांश सफल खिलाड़ी जनवरी, फरवरी और मार्च में पैदा हुए होते हैं। इसका कारण यह है कि कनाडा में जूनियर हॉकी लीग में बच्चों का चयन उनके जन्म वर्ष के आधार पर किया जाता है। जो बच्चे साल की शुरुआत में पैदा होते हैं, वे अपनी आयु समूह के अन्य बच्चों की तुलना में शारीरिक रूप से अधिक विकसित और मजबूत होते हैं। छोटी उम्र में ही शारीरिक रूप से मजबूत होने के कारण इन बच्चों को प्रशिक्षण और खेल के अधिक अवसर मिलते हैं। उन्हें कोच द्वारा बेहतर खिलाड़ी माना जाता है और अधिक अभ्यास के अवसर दिए जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वे धीरे धीरे बाकी बच्चों से आगे निकल जाते हैं। इस छोटे से शुरुआती लाभ का प्रभाव पूरे करियर में बना रहता है। यह उदाहरण दर्शाता है कि शुरुआती अवसर कैसे एक व्यक्ति के पूरे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। यह बात केवल हॉकी या खेल के क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, व्यवसाय और अन्य क्षेत्रों में भी लागू होती है। जिन बच्चों को बचपन में अधिक अवसर और समर्थन मिलता है, वे भविष्य में अधिक सफल होते हैं। तो जानते हैं इस अध्याय में क्या सीख है? शुरुआती अवसर और समय का सही उपयोग सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह दर्शाता है कि किसी भी क्षेत्र में शुरुआती बढ़त मिलना और उसका सही उपयोग करना सफलता की नींव बन सकता है। अध्याय 2, 10,000 घंटे का नियम। लेखक कहते हैं कि किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल करने के लिए लगभग 10,000 घंटे की प्रैक्टिस जरूरी होती है। इसका उदाहरण बीटल्स और बिल गेट्स हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्र में इतनी प्रैक्टिस की कि वे माहिर बन गए। बीटल्स बैंड की सफलता भी इसी नियम का प्रमाण है। जब वे प्रसिद्ध हुए, उससे पहले उन्होंने जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में छोटे क्लबों में लगातार कई सालों तक परफॉर्म किया। वहां उन्हें हर रात 8 से 10 घंटे तक बिना रुके गाना पड़ता था। इस कठोर अभ्यास ने उन्हें न केवल बेहतरीन संगीतकार बनाया, बल्कि उनकी टीम वर्क और मंच प्रदर्शन की क्षमता को भी निखारा। बिल गेट्स को स्कूल के दौरान ही कंप्यूटर के साथ काम करने का अवसर मिल गया था और उसने लगातार प्रैक्टिस करके अपनी कोडिंग स्किल्स को सुधार लिया। वह घंटों तक बिना रुके कोडिंग करता था, जिससे उसकी तकनीकी समझ और विशेषज्ञता बढ़ती चली गई। यह नियम यह भी दर्शाता है कि प्रतिभा का महत्व जरूर है, लेकिन असली सफलता तब मिलती है जब कोई व्यक्ति अपने हुनर को सुधारने के लिए लगातार अभ्यास करता रहे। 10,000 घंटे की प्रैक्टिस का मतलब है कि आप अपने काम में इतने माहिर हो जाते हैं कि वह आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। तो जानते हैं इस अध्याय में क्या सीख है? लगातार और समर्पित मेहनत ही सच्ची सफलता का राज है। कोई भी व्यक्ति जन्मजात प्रतिभा के बिना भी कठोर परिश्रम से असाधारण बन सकता है। अध्याय 3, प्रतिभा की सीमा। यह अध्याय बताता है कि सफलता सिर्फ प्रतिभा या उच्च आईक्यू से नहीं मिलती। मैल्कम ग्लैडवेल इस अध्याय में यह स्पष्ट करते हैं कि केवल अकादमिक प्रतिभा या बुद्धिमानी ही सफलता की गारंटी नहीं है। उन्होंने इसका प्रमाण क्रिस्टोफर लैंगन के जीवन से दिया है, जिसका आईक्यू 195 था, जो आइंस्टीन से भी अधिक है। लेकिन इसके बावजूद लैंगन अपनी प्रतिभा के अनुसार जीवन में महान ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सका। लैंगन की असफलता का मुख्य कारण उसकी व्यावहारिक बुद्धि, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की कमी थी। व्यावहारिक बुद्धि वह क्षमता है जो हमें समाज में प्रभावशाली ढंग से बातचीत करने, अवसरों को पहचानने और सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करती है। लैंगन बहुत ही बुद्धिमान था,
लेकिन उसे अपनी बातों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने और सही अवसरों का लाभ उठाने में कठिनाई होती थी। इसके विपरीत ग्लैडवेल ने रॉबर्ट ओपेनहाइमर का उदाहरण दिया, जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट के प्रमुख वैज्ञानिक थे। ओपेनहाइमर भी बेहद बुद्धिमान थे, लेकिन उनकी सामाजिक समझ और व्यावहारिक बुद्धि के कारण वे जीवन में ऊंचे पद तक पहुंचे। उन्होंने अपने चारों ओर के लोगों से प्रभावशाली तरीके से बातचीत की और अपने अवसरों का पूरा लाभ उठाया। इससे यह स्पष्ट होता है कि अकेली प्रतिभा सफलता की गारंटी नहीं है। व्यावहारिक बुद्धि और सामाजिक संबंधों की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जो लोग अपनी सामाजिक कुशलता को विकसित करते हैं, वे जीवन में अधिक सफल होते हैं। तो जानते हैं इस अध्याय में क्या सीख है। व्यावहारिक बुद्धि और सामाजिक संबंध सफलता में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। केवल उच्च आईक्यू ही सफलता का मापदंड नहीं है, बल्कि सामाजिक समझ और अवसरों का सही उपयोग भी सफलता की नियम बनता है। अध्याय 4, परवरिश का प्रभाव। इस अध्याय में परवरिश का सफलता पर असर बताया गया है। मैल्कम ग्लैडवेल बताते हैं कि माता-पिता की परवरिश का तरीका बच्चों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। उन्होंने 2 प्रकार की परवरिश का वर्णन किया है। एक है संवर्धक परवरिश, कंसर्टेड कल्टीवेशन, और दूसरा है प्राकृतिक विकास, नेचुरल ग्रोथ। संवर्धक परवरिश में माता-पिता बच्चों को सवाल पूछने, बातचीत करने और अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे बच्चे आत्मविश्वासी होते हैं और किसी भी स्थिति में अपनी बात प्रभावशाली तरीके से रख पाते हैं। उनके माता-पिता उनके शौक और प्रतिभाओं को बढ़ावा देते हैं, जिससे उन्हें जीवन में अधिक अवसर मिलते हैं। वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक विकास में माता-पिता बच्चों को अपने हाल पर छोड़ देते हैं और उनकी प्रतिभाओं को सक्रिय रूप से नहीं बढ़ावा देते। ऐसे बच्चे अक्सर आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं और बड़े होने पर समाज के प्रभावशाली लोगों से बातचीत करने में झिझकते हैं। ग्लैडवेल ने उदाहरण के रूप में अलेक्जेंडर बाउडले और उसकी परवरिश का उल्लेख किया है। अलेक्जेंडर के माता-पिता ने उसे सवाल पूछने और अपने अधिकारों के लिए खड़े होने के लिए प्रेरित किया। इस परवरिश के कारण वह आत्मविश्वासी और साहसी बना। यह अध्याय दर्शाता है कि बचपन में मिली प्रेरणा और माता-पिता का सहयोग व्यक्ति की सफलता की दिशा तय कर सकता है। जिन बच्चों को सही मार्गदर्शन और समर्थन मिलता है, वे बड़े होकर जीवन में असाधारण सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। तो जानते हैं इस अध्याय में क्या सीख है। बचपन में सही प्रेरणा और माता-पिता का सहयोग बच्चों की सफलता का रास्ता तय करता है। यह साबित करता है कि आत्मविश्वास और सामाजिक कौशल बचपन में ही विकसित होते हैं और जीवन भर सफलता में योगदान करते हैं। अध्याय 5, जो फ्लॉम की कहानी। यह अध्याय जो फ्लॉम की प्रेरणादायक कहानी को प्रस्तुत करता है, जो गरीबी में पैदा हुए और अपनी कड़ी मेहनत और सूझबूझ से दुनिया के सबसे सफल वकीलों में से एक बने। जो फ्लॉम ने एक ऐसी फील्ड चुनी जिसे उस समय के अन्य वकील अवॉइड करते थे, कॉर्पोरेट टेकओवर्स। यह फील्ड बहुत जटिल और संघर्षपूर्ण थी, लेकिन फ्लॉम ने इसे अवसर के रूप में देखा। उनके मेहनती स्वभाव, असाधारण प्रतिभा और सही समय पर सही अवसर को पहचानने की क्षमता ने उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। फ्लॉम ने साबित किया कि कभी-कभी जो अवसर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं, वे ही सबसे बड़े अवसर होते हैं। उनका यह दृष्टिकोण और संघर्षशील मानसिकता उनके पूरे करियर में उनकी सफलता का आधार बनी। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम छोटी और नजरअंदाज की गई चीजों को सही समय पर पहचान लें और उस पर मेहनत करें, तो हम जीवन में बड़ी सफलताएं हासिल कर सकते हैं। तो जानते हैं इस अध्याय में क्या सीख है। छोटी और नजरअंदाज की गई अवसरों को पहचान कर सफलता हासिल की जा सकती है। जो लोग कठिनाइयों के बीच अवसर देखते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं, वे जीवन में महान ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 6, हार्लन, केंटकी। इस अध्याय में एक गांव हार्लन, केंटकी की कहानी है, जहां लोग अपनी इज्जत और प्रतिष्ठा के लिए खून तक बहाने को तैयार रहते थे। यह कहानी यह दिखाती है कि किस तरह सांस्कृतिक परंपरा एक व्यक्ति के व्यवहार और फैसलों को प्रभावित करती है। यह परंपरा कई पीढ़ियों से चली आ रही थी, जहां सम्मान की रक्षा के लिए हिंसा को सही माना जाता था। यह दर्शाता है कि हम जो व्यवहार अपनाते हैं, वह केवल हमारी व्यक्तिगत सोच का परिणाम नहीं होता, बल्कि हमारे पूर्वजों द्वारा बनाई गई परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों से प्रभावित होता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि इन सांस्कृतिक परंपराओं को पहचानना और उनसे आगे बढ़ना सफलता के लिए जरूरी होता है। तो जानते हैं
इस अध्याय में क्या सीख है? हमारी सांस्कृतिक विरासत हमारे जीवन में गहरा प्रभाव डालती है। सफलता के लिए इन परंपराओं को समझकर सही दिशा में कदम बढ़ाना जरूरी है। अध्याय 7, एथनिक थ्योरी ऑफ प्लेन क्रैशेस। इस अध्याय में मैल्कम ग्लैडवेल बताते हैं कि सांस्कृतिक विरासत हमारे जीवन में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कोरियन एयरलाइंस के क्रैश केस का उदाहरण दिया, जहां सांस्कृतिक परंपराओं के कारण संचार की कमी ने दुर्घटनाओं में भूमिका निभाई। ग्लैडवेल बताते हैं कि कुछ संस्कृतियों में वरिष्ठों का बहुत सम्मान किया जाता है, जिससे जूनियर कर्मचारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को गलती के बारे में खुलकर नहीं बताते। इसी संकोच के कारण कई बार बड़ी गलतियां हो जाती हैं। सांस्कृतिक संकोच के कारण कई बार जूनियर कर्मचारी अपने विचारों को खुलकर साझा नहीं करते, जो टीम की कार्यक्षमता और सुरक्षा को प्रभावित करता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि प्रभावी संचार टीम के सदस्यों के बीच विश्वास और पारदर्शिता सफलता के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो जानते हैं इस अध्याय में क्या सीख है? स्पष्ट और ईमानदारी से बात करना किसी भी टीम या व्यक्ति की सुरक्षा और सफलता के लिए जरूरी है। सांस्कृतिक बाधाओं को पहचानना और उनसे पार पाने की कोशिश करना सफलता की कुंजी है। अध्याय 8, चीन में चावल के खेत। इस अध्याय में ग्लैडवेल बताते हैं कि मेहनत और धैर्य सफलता में कितना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उन्होंने एशियाई छात्रों की गणित में उत्कृष्टता का उदाहरण दिया, जो उनकी सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है। चीन के चावल के खेतों में काम करने वाले किसान हर दिन कई घंटे मेहनत करते हैं, जिससे उनमें अनुशासन और धैर्य की आदत बचपन से ही विकसित हो जाती है। यह मेहनती मानसिकता न केवल खेती में बल्कि पढ़ाई और जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सफलता दिलाती है। यह दर्शाता है कि निरंतर प्रयास और मेहनत के बिना कोई भी बड़ा लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो जानते हैं इस अध्याय में क्या सीख है? लगातार मेहनत और समर्पित व्यवहारिक दृष्टि सफलता का असली मंत्र है। कड़ी मेहनत और धैर्य सफलता की नींव होते हैं। मेहनत करने की आदत व्यक्ति के जीवन को बदल सकती है। अध्याय 9, मारिता का एक परीक्षण। यह अध्याय दर्शाता है कि सफलता केवल प्रतिभा की बात नहीं है, बल्कि इसमें मेहनत और अनुशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने मारिता नाम की लड़की का उदाहरण दिया, जो एक चार्टर स्कूल में पढ़ती थी। मारिता अपने दिन का अधिकांश समय पढ़ाई में बिताती थी और अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी बदल रही थी। ग्लैडवेल बताते हैं कि अगर बच्चों को सही मार्गदर्शन और मेहनत करने का अवसर दिया जाए, तो वे किसी भी परिस्थिति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मारिता की कहानी दिखाती है कि कैसे कठिन परिश्रम, अनुशासन और अवसर मिल जाने से कोई भी बच्चा अपनी आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों को बदल सकता है। तो जानते हैं इस अध्याय में क्या सीख है? मेहनत, अनुशासन और सही मार्गदर्शन किसी भी परिस्थिति में सफलता की कुंजी होते हैं। कठिन परिश्रम और अवसर मिलने से जीवन में बड़े बदलाव संभव होते हैं। अध्याय 10, सफलता का सूत्र। इस अंतिम अध्याय में मैल्कम ग्लैडवेल सफलता के गहरे रहस्यों को समझाते हैं। वह बताते हैं कि सफलता केवल व्यक्तिगत प्रयासों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इसमें कई बाहरी कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यक्ति की पारिवारिक पृष्ठभूमि, अवसर, जन्मस्थान और सांस्कृतिक विरासत जैसे तत्व उसकी सफलता को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, एशियाई छात्रों की गणित में उत्कृष्टता का कारण उनकी सांस्कृतिक विरासत और मेहनती परंपरा है। चावल की खेती के दौरान उन्होंने कठिन परिश्रम और अनुशासन की आदतें विकसित की, जो आगे चलकर उनके अकादमिक प्रदर्शन में दिखाई दी। इसके अलावा ग्लैडवेल इस बात पर जोर देते हैं कि जो लोग अपनी विरासत और अवसरों को पहचानते हैं और उनका पूरा लाभ उठाते हैं, वे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। यह अध्याय यह संदेश देता है कि सफलता केवल प्रतिभा और मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि सही समय पर मिले अवसरों और अपनी सांस्कृतिक विरासत को समझने और अपनाने का भी परिणाम है। तो जानते हैं इस अध्याय में क्या सीख है? सफलता पाने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि अवसरों को पहचानना और अपनी सांस्कृतिक विरासत का सही तरीके से उपयोग करना भी आवश्यक है। आउटलायर्स किताब यह सिखाती है कि सफलता सिर्फ व्यक्ति के टैलेंट और मेहनत का नतीजा नहीं होती। अवसर, समय, सांस्कृतिक प्रभाव और सामाजिक परिस्थितियां भी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सफल लोग वही होते हैं जो इन सभी अवसरों का पूरा लाभ उठाते हैं और लगातार मेहनत करते हैं। अपने अवसरों को पहचानिए, लगातार मेहनत कीजिए और कभी भी अपनी सांस्कृतिक विरासत या परिस्थितियों को अपनी सफलता में रुकावट न बनने दीजिए।
सफलता सिर्फ टैलेंट और मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि अवसरों और समय का सही उपयोग भी है। आप भी एक आउटलायर बन सकते हैं।